हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। ऑनलाइन जीके स्टडी के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया है? तो जीव विज्ञान को आर विटेकर ने 5 जगत यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाइन, प्लांटी एवं एनिमेलिया में बांटा था और 1969 में इन्होंने ये बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप वर्ग का उभयचर ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म वैसे पौधे होते हैं जिनका जो बीज है वो नग्न होते हैं, जो फूल में नहीं लगते, ये इसमें फूल का अभाव होता है। एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनका बीज जो होता है फल के अंदर पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। ये आंसर। क्या पादप में पाया जाता है परंतु जंतु में नहीं? क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, में से किन कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये एक अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग का मतलब ये होता है कि उसको शरीर में रहने और न रहने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सर्वदाता रक्त डोनर कौन है? तो सर्वदाता रक्त डोनर ओ होता है और सर्वग्राही रक्त डोनर ए बी होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग में रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, इसलिए सी आंसर इसका सही होगा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा की जाती है? तो हमारे जो ब्रेन होता है, हमारा दिमाग होता है, उसके जो सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, वही शरीर की ऐच्छिक गति को नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है, सी आंसर। अमीबा का भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा का भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। अमीबा अपना आकार हमेशा बदलते रहता है, कुछ इस प्रकार का होता है। अगर ये खाना है तो इसको धीरे धीरे ऐसे करके घेर के उसको खाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, सी आंसर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का उपयोग हमारे कोशिका जो सेल्स होते हैं वो करते हैं, बी आंसर सही होगा। किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो उस अभिक्रिया को विसरण कहते हैं। विसरण के ही सहारे पौधों के जो ऑक्सीजन होते हैं बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या होती है? तो खाद्य पदार्थ का विघटन होता है श्वसन की अभिक्रिया में। खाद्य पदार्थ का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? तो पौधे में जो स्थानांतरण होता है उसको सुक्रोज कहते हैं। मुख्य रूप से सुक्रोज ही पाया जाता है उसमें। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80, 120/80, यही स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो ये थे हमारे बायोलॉजी जीव विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं और भी प्रश्न लेकर आता रहूँगा, इसलिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।